बात जब खुद पर आती है तकलीफ तो तब होती है। दूसरों के बारे में तो आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही हाल है हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक खबर है जो बीते कई दिनों से वायरल चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की रैली में गाली दे दी गई, उनके मंच से गाली दे दी गई। दोस्तों, जिस शख्स ने गाली दी थी वो कोई रैंडम इंसान था, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसका अभी तक किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई लिंक निकल करके सामने नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि वो कोई प्लांटेड शख्स हो, जानबूझकर उसे रैली में भेजा गया हो, उसको जानबूझकर वहां पर कांग्रेस की रैली को बदनाम करने के लिए और मोदी को गाली देने के लिए बीजेपी ने ही भेजा हो। कांग्रेस के नेता तो ऐसा आरोप लगा रहे, पवन खेरा ये बात बोल चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक्शन होने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद सब कुछ हो गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चाइना से लौट कर आए तो इस छोटी सी बात पर, तो इस बात को मुद्दा बनाया जाने लगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री मंच पर आकर इस बात पर बयान तक दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मेरी माँ का अपमान नहीं, पूरे देश की माँओं का अपमान है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है। माँ माँ होती है, चाहे किसी की भी माँ हो, चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे मुख्यमंत्री की माँ हो, चाहे किसी गरीब की माँ हो, चाहे किसी अमीर की माँ हो, चाहे आपकी माँ हो या किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है। लेकिन किसी की माँ को गाली देना ये बहुत आपत्तिजनक, बहुत खराब बात है। और प्रधानमंत्री की माँ को जिस शख्स ने गाली दी उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसका किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं निकला। लेकिन जानबूझकर इसे पॉलिटिकल एंगल देना ये सवाल खड़े करता है, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री की पार्टी के खुद के लोग दूसरों को गाली देकर भूल जाया करते हैं। प्रधानमंत्री खुद महिलाओं को लेकर तमाम टिप्पणियां करते हो, दूसरे की माँ को जर्सी गाय कहा करते हो, दूसरी महिलाओं को 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा करते हो। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान वायरल हो रहा है। साथ ही इस पर जनता क्या कह रही है ये आपको देखना चाहिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आकर अपनी माँ के अपमान को पूरे देश की महिलाओं का अपमान बताते हैं। सुनिए। माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। तो सुना आपने इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना बुरा लगा जब उनकी मां को लेकर के इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करी गई। जाहिर है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में कहे गए शब्द थे और इससे पूरा देश शर्मसार है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे देश की प्रधानमंत्री की मां को, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को या किसी की भी मां को इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर इस तरीके की हिपोक्रेसी क्यों दिखाई जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हर बार ऐसी हिपोक्रेसी क्यों दिखाई जाती है, इस पर जनता सवाल उठा रही है। आरजेडी ने इस पर क्या कहा है उस पर गौर करिए। देखिए, सबसे पहले तो आरजेडी ने 2 बयान शेयर किए हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जो उनका भाषण है जिसमें वो अपनी माँ को, पूरे देश की माँओं का जो है अपमान बता रहे हैं, वो वाला बयान। दूसरा बयान है भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता प्रेम शुक्ला, एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का बयान। और अगर आपने ये बयान सुना हो, अगर आपने ये जो इनकी बाइट थी, ये एक लाइव डिबेट एक टीवी चैनल पर बैठ के बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला ये जो बातें कह रहे थे, अगर आपने कहीं सुनी हो, अगर आपने ये वीडियो देखा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये अभद्रता की
कौन सी हद पार कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस तरीके की गाली अपने चैनल पर आपको सुना नहीं सकती और ना ही सुनाना चाहती हूँ। इसीलिए आप इसे सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकते हैं इस बीजेपी के नेता ने किस तरीके से अपने सामने बैठे दूसरे प्रवक्ता को गालियां दी थी। सिर्फ उसे ही नहीं, उसकी मां को गंदी गंदी गालियां गई थी, अपमानजनक शब्द यूज किए थे उनके लिए। इस पर अब आरजेडी ने एक ट्वीट किया है और आरजेडी ने क्या लिखा है उस पर गौर करिए। लिखा है कि दूसरों की मां को जर्सी गाय, किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताने वाले के खास प्रवक्ता शुक्ला जी टीवी पर मां को गाली देते हैं तो बीजेपी इस बयानबाजी को सम्मानित करती है। देख रहा है समूचा हिंदुस्तान मां का ये कितना करते हैं सम्मान। सोचिए, इस तरीके से प्रेम शुक्ला ने अभद्र टिप्पणियां करी, गंदी गंदी गालियां दी दूसरे की मां को, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अगर मां की इतनी ही सम्मान करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां मां है और किसी और की मां मां नहीं है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शख्स पर कोई एक्शन नहीं लिया? क्यों इन्हें अपनी पार्टी से बाहर नहीं किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर अपनी मां के अपमान का इतना बुरा लग रहा है तो दूसरों की माओं के अपमान पर मोदी जी चुप क्यों रहे, ये सवाल आरजेडी पूछ रही है। इसके अलावा दोस्तों कई और लोगों ने भी इस पर ट्वीट किया है। इस पूरे मामले पर पवन खेड़ा का भी एक बयान सामने आया है। पवन खेड़ा लिखते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। दरअसल दोस्तों पवन खेड़ा ने कुछ समय पहले ये बात कही थी कि जानबूझकर इस तरीके के लोगों को जो मंच पर आते हैं, दूसरी पार्टी के मंच पर भेजे जाते हैं और वहां से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बयानबाजियां करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और फिर उसे वायरल करके भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। तो पवन खेड़ा ने कहा था कि भैया ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि जानबूझकर अपना कोई एजेंट प्लॉट कराओ वहां पे ताकि इस बात का मुद्दा बना सके, ताकि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अब इस मामले पर पवन खेड़ा ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि देखना कुछ दिनों में प्रधानमंत्री भी आएंगे, वो भी आएंगे, मन से आंसू बहाएंगे और कहेंगे कि देखो मेरी मां को इस तरीके से कहा गया। और वही हो रहा है, जो बात पवन खेड़ा ने कही थी वही हो रही है। इसके अलावा देखिए पवीन लिखती है कि मोदी जी जरा अपना ही बयान सुन लीजिए, दूसरे की मां को आपने कितनी इज्जत दी है। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसे जाता था? ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा बताया था। अनु यादव लिखते हैं कि दूसरों की मां के लिए बीजेपी वाले कितने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप जरूर देखिए। वहीं कंचन यादव लिखते हैं मोदी जी आपकी मां और दूसरों की मां क्या? अशोक यादव लिखते हैं कि आखिरकार साहब रो दिए, इनकी मां को गाली पड़ी तो ये रो दिए, लेकिन जब इनके लोग दूसरों की मां को गाली देते हैं तो ये उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? किसी को अपशब्द कहना गलत है, लेकिन ये नियम सब पर लागू होना चाहिए। जाहिर है कि भाई मां सबकी है, मां मां होती है और गलत कोई भी करे तो उसका उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। बीजेपी के नेता अगर ऐसा कहते हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं होता, ये जनता सवाल उठा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।